वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब। बिल्कुल, ये मुलाकात एक्सपेक्टेड नहीं थी कुछ हल्कों की तरफ से, लेकिन ये एक सरप्राइज ही कह लें। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार दिया है। और वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात में ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे, उनके साथ ताउन करे, और ये भी कहा कि सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है और केपी हुकूमत क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी जो उनकी बनती है वो निभाए। इसके अलावा सेहत, तालीम, ज़ाहिर है वो तो इक़दामात गवर्नमेंट की वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी किए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वो कोशिश कर रही हैं जो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लेकिन मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। डेफिनेटली कोलैबोरेशन के साथ ही मुल्क चल रहा होता है, और स्पेशली जब भी सूबे की बात आती है तो ये कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है विफाक और प्रोविंस के दरमियान। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान राना सनाउल्लाह साहब का मैं पढ़ रही थी इस मुलाकात से मुतालिक। उन्होंने ये बात कही है कि जिस वक्त मुलाकात शुरू होने वाली थी या शुरू हुई है तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि सियासत के ऊपर कोई बात नहीं होगी, तो फैंस बानी पीटीआई के ऊपर कोई बात नहीं रिहाई पे कोई बात है। खान साहब की रिहाई पे या खान साहब का नाम भी नहीं लिया गया इस मुलाकात के अंदर। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू ऑल। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा हैं सेनेटर बहरामन तंगी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बहरामन तंगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये मुलाकात जो हुई है इसको नून लीग जो है वो किस नज़र से देख रही है? हालांकि कशीदगी भी है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, ये भी कहा जा रहा है कि भाई मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल भी टेबल पर नहीं बैठेंगे, लेकिन सीएम का और पीएम का एक नशिस्त में बैठना ये क्या हमें मैसेज देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, थैंक यू सो मच। आपने बहुत जो आपका सवाल है ये खैबर पख्तूनख्वा के 5 करोड़ आवाम के दिल की आवाज़ है कि जो सूबाई हुकूमत है और जो मैंडेट मिला है पीटीआई को, तो क्या वो अपनी पॉलिटिकल, मॉरल, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। इस सिलसिले में जब सुहेल अफरीदी साहब ने ओथ लिया तो ओथ लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद के लिए कॉल किया और उनको साथ तावन करने के लिए और साथ चलने के लिए कहा। लेकिन ओथ के बाद जब चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी ने असेंबली फ्लोर पे खिताब किया तो उसने कहा कि मैं जो मुझे मैंडेट मिला है वो मुझे सेहत के लिए, तालीम के लिए, दहशतगर्दी के लिए या आवाम की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि मुझे मेरी लीडर के रिहाई के लिए मैंडेट मिला है और मैं इश्क इमरान में मर जाना चाहता हूँ। तो उस पे उसने रिस्पांस नहीं दिया। और कल जो मुलाकात हो चुकी है ये एक नेक शुगून है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सूबाई हुकूमत की मजबूती के लिए, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जो 80% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है पीटीआई की हुकूमत में, उनके खात्मे के लिए। तो मैं समझता हूँ कि नेक शुगून है, लेकिन क्या आइंदा के लिए पीटीआई की हुकूमत जो 95 अरब रुपए से लेके 900 अरब रुपए तक कर्जा पहुंच गया, आप क्या समझते हैं 800 अरब। सुहेल आफरीदी साहब, जो पहले उनका स्टांस था कि मुझे जो मैंडेट मिला है वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मिला है, अब आकर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं और उन्होंने बानी पीटीआई की बात नहीं की बल्कि अपने लोगों की बात की, अपने प्रोविंस के लोगों की बात किया। आप ये समझते हैं कि वो अपने स्टांस से थोड़ा सा बैकफुट पर गए? देखिए, सियासत में कोई हर पे आहिर, जैसे आपने कहा कि सियासत में कोई हर पे आहिर भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। सियासत वक्त की बात है और मैटर करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस है और या जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी मॉरल प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी क्या है। वो अपने आप को जिम्मेदार कंसिडर करते हैं तो फॉर द सेक ऑफ जनरल मासेस या फॉर द सेक ऑफ द रिलीज ऑफ द मुजरिम कैदी 804। तो मैं समझता हूं कि अगर वो बैक फुट पे चले हैं या फ्रंट फुट पे वो जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के 5 करोड़ आवाम की सेहत की, तालीम की, और स्पेशली जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी ने लपेट में लिया है उनके खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात में उन्होंने कोई ऐसी यकीन दहानी कराई है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कि वो वफाक के साथ मिलकर या ताउन करके मामलात को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि यही शिकायत वफाक को थी कि इन मामलात में केपी गवर्नमेंट ताउन नहीं कर रही है। देखिए, कल तक तो उसने तावन नहीं की है, बल्कि जो पॉलिसीज़ मरकज़ी हुकूमत की है और मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों से
हम खैबर पुख्तनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मा चाहते हैं और कर सकते हैं। अभी तक उसने तो उस पर अमली कदम नहीं उठाया है, लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सूबे के अवाम के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उनसे बातचीत की है और उनको कहा है कि कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगी। तो अगर कल के बाद, इस मुलाकात के बाद अगर चीफ मिनिस्टर को एहसास हो गया है अपनी जिम्मेदारियों का, तो ये एक नेक शुगून भी होगा और खैबर पुख्तनख्वा के अवाम के लिए और उसकी तरक्की के लिए एक कदम होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अच्छी रही है। अच्छा तंगी साहब साथ ही रहिएगा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रोग्राम फैसला आपका में। उन्होंने कहा कि तुर्क सदर ने ये पेशकश की थी बानी पीटीआई को कि उनको तुर्किया ले जाएं और 2025 में ये पेशकश की गई थी। जरा सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर वापस आके इससे मुतालिक सवाल आपसे करती हूँ, सुनाइएगा। मैंने सुना है कि एर्दोगान साहब ने ऑफर भी कर दिया है। अच्छा, सदर एर्दोगान तुर्की के अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि वो एक वाहिद फॉरेन लीडर हैं जिन्होंने इस इशू को रेज किया था हमारे लोगों के साथ पिछले साल। तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, ये अगर उन्होंने कर दिया। जी तंगी साहब, आपने सुना मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये बात की है कि बानी पीटीआई को ये ऑफर भी है। आपको लगता है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं? और 2025 में ये ऑफर की गई थी, यू थिंक ऐसा कोई चांस है? देखिए, जहाँ तक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मेरे कुलीग रह चुके हैं। अच्छा, पहले तंगी साहब आप ये बताइए, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरी अभी नजर पड़ी, आप मुस्कुरा रहे हैं उनकी बात सुन के। देखिए, मैं पीछे कहानी बताइए क्या रहा हूँ कि मेरे कुलीग रह चुके हैं मुशाहिद साहब और बहुत ज़ीरक सियासतदान है, लेकिन मैं इस बात से 1% भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि तुर्की सदर की, मैं इत्तेफाक भी नहीं करता हूँ और ऐसी कोई बात नहीं हुई है, उनको कोई ऑफर नहीं आई है, तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात से। तो इतने सीनियर सियासतदान एक प्रोग्राम में बैठकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो हकीकत पर मबनी नहीं है, या आपका पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा नहीं है? नहीं, मैं पर्सनल ओपिनियन पे नहीं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं 1980 से पीपल्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से होके 44 साल पीपल्स पार्टी को दिया और आज मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, इसके प्लेटफॉर्म से सियासत करता हूँ। और मैंने हमेशा पाकिस्तान की, इदारों की, आवाम की और अपनी पार्टी की वर्कर लीडरशिप की सियासत की है। तो मेरा 45 ईयर पॉलिटिकल कैरियर में मैं अपनी सियासी तजुर्बे के बिना पे कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ओपिनियन नहीं है, बल्कि उसकी तरफ से कोई ऑफर नहीं आई। ठीक है, दिस इज योर एनालिसिस। तंगी साहब ये बताइएगा, अब हम वापस जरा आ जाते हैं, जो मुलाकात हुई थी पीटीआई का मामला और इस वक्त जो गवर्नमेंट के साथ मामला चल रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट मुलाकात जो हुई है। अब सिचुएशन ये है कि 8 फरवरी को ऐलान भी किया गया, पीटीआई ने कहा है कि वो मुल्क भर में एहतजाज भी करेंगे और उसको लीड कर रहे हैं महमूद अचकजई साहब। आपको लगता है कि ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो इस वक्त सूबाई हुकूमत के मामला देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि केपी के अंदर भी सिचुएशन इस तरह की है और फिर बलूचिस्तान वाला मामला, हम टेररिज्म भी एक फ्रंट पर लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो पॉलिटिकल मामला है जिसके ऊपर एहतजाज की बात की जा रही है, वो महमूद अचकजई साहब जो हैं वो उसको देखें। तो दो फ्रंट्स के ऊपर क्या गवर्नमेंट तैयार है हैंडल करने के लिए? देखिए, जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है और उसके लीडर की रिहाई की बात है और 8 फरवरी पर एहतजाज की बात है, ये 3 सवालात हैं। मैं आपको, मुझे अगर आप 1 मिनट दे दे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी जरूर। देखिए, जहाँ तक वर्कर्स की मोबिलाइजेशन की बात है तो पीटीआई जैसे दावा करते हैं कि पूरे मुल्क में हमारे वर्कर्स हैं, हमारी तंजीम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे अहदेदार हैं, तो ये जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात है या मोबिलाइजेशन की बात है या अपने मुजरिम कैद 804 की रिहाई के लिए या 8 फरवरी के तहरीक की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये वर्कर चलाते हैं, अहदेदार चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव जब बन जाते हैं तो उनके ऊपर अवाम की न सिर्फ पीटीआई की बल्कि वो जनरल मासेस के जिम्मेदार होते हैं कि उनके मसाइल हल करें और उनके काम पे तवज्जो दे दे। तो अगर 8 फरवरी का एहतजाज है तो मैं समझता हूँ कि कानूनी आईनी हक है पीटीआई के कोई एहतजाज करे, लेकिन अगर ये ज़बरदस्ती दुकानें बंद करते हैं, अगर ये अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर ये ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं, तो फिर रेट रियासत के रेट को चैलेंज करना मेरे ख्याल में ये कानून में नहीं है। और फिर कानून भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है, कानून अपना रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी से बताता चलूं कि 8 फरवरी पर
اگر محمود خان اچکزئی صاحب ایز اے اپوزیشن لیڈر احتجاج کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے دستور میں رہتے ہوئے بے شک اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دے اور ریلیز کر لے اور جلسے کرے اور جلوس نکالے، لیکن ان کو زیب نہیں دیں گے کہ ایز اے اپوزیشن لیڈر وہ پاکستان کے املاک کو نقصان تنگی صاحب، پہنچائے۔ پہلے جب بھی احتجاج کی بات پی ٹی آئی کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے مختلف شہروں میں، جیسے سی ایم جب لاہور گئے تھے تو اس میں ہی بہت ساری رکاوٹیں ان کی جانب سے شکوہ کیا گیا کہ کھڑی کی گئیں، جب ابھی احتجاج کرنے جا رہی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی ان کے احتجاج میں؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس نے قانون ہاتھ میں لیا، اگر اس نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اگر اس نے عوام کو تکلیف دی، اگر اس نے عوام کے املاک کو زبردستی بند کرنے کی کوشش کی تو رکاوٹ بھی ہوگی اور اس سے نمٹا جائے گا۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ احتجاج پوری دنیا میں ہوتی ہیں اور ڈیموکریٹک پروسیس میں جمہوریت میں ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ دکانیں اور مارکیٹس بند کرنے کی آلریڈی بند ہوں گے، 8 تاریخ کو بسنت بھی ہے۔ ٹھیک ہے تنگی صاحب، بہت شکریہ۔ کنکلوڈ کر دیجیے گا پلیز، کنکلوڈ کر دے جلدی سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی محمود خان اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی ایک پچ پہ نہیں رہیں گے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اچھا، یہ آپ اندر کی خبر یہ بتا دیں، یہ اندر کی خبر ہے یا تجزیہ ہے؟ اور یہ کب تک ہو رہا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت جلد پی ٹی آئی کے میں نے محمود خان اچکزئی کے خلاف تحریک شروع کریں گے۔ اوکے۔